दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों एनसीईआरटी श्रृंखला में आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे छठवीं कक्षा की इतिहास हमारे अतीत भाग 1 का अध्याय 9 जो है व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। इस अध्याय के अध्ययन से आप जान पाएंगे प्राचीन काल में होने वाले व्यापार के बारे में, प्रमुख आयात और निर्यात की जाने वाली व्यापारिक वस्तुएं कौन सी थीं, रेशम मार्ग या सिल्क रूट क्या था, इसे यह नाम क्यों दिया गया था, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार और बुद्ध की मूर्तियों के संबंध में। इसके अलावा तीर्थयात्री कौन थे, वे कैसे यात्रा करते थे और भक्ति का प्रारंभ कब और कैसे हुआ। तो आइए शुरू करते हैं आज का अध्याय 9 व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। दोस्तों अध्याय की शुरुआत एक छोटी सी कहानी से। बाजार में घूमती जगनी। जगनी एक छोटी बच्ची है। वह अपने गांव के मेले की आस लगाए बैठी थी। स्टील के चमकदार बर्तन, रंग बिरंगी प्लास्टिक की बाल्टियां, शोख रंगों के फूल के प्रिंट वाले कपड़े, चाबी से चलने वाले मज़ेदार खिलौने उसे बहुत अच्छे लगते थे। इन चीज़ों को बेचने वाले दुकानदार बसों और ट्रकों पर आते थे और रात को अपना सामान समेटकर वापस चले जाते थे। जगनी को हैरानी होती थी कि ये लोग हमेशा इस तरह क्यों घूमते रहते हैं। उसकी माँ ने बताया कि वे लोग व्यापारी थे। वे चीज़ों को उन जगहों से खरीदते थे जहाँ ये बनाए जाते थे और फिर उन्हें मेलों में बेचते थे। तो आइए जानते हैं व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी। दोस्तों पिछले अध्याय में आपने उत्तर के काले पालिश वाले बर्तनों के बारे में पढ़ा है। ये खूबसूरत बर्तन, खास तौर तरीकों की कटोरियाँ और थालियाँ इस उपमहाद्वीप के अनेक पुरास्थलों से मिले हैं। सवाल ये उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुँचे होंगे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहाँ ये बनते थे वहाँ से व्यापारी इन्हें लाकर अलग अलग जगहों पर बेचते थे और इसी क्रम में ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचे थे। इसके अलावा दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। याद रखिएगा, दक्षिण भारत जो था वो सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च जो होती थी अपने यहाँ केरल और जो दक्षिण भारतीय राज्यों में उत्पन्न होती थी, उत्पादन होता था इसका। इसे रोमन साम्राज्य में बहुत अधिक मांग थी और इसे काला सोना के नाम से रोमन साम्राज्य में बुलाया जाता था। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज़ों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सिक्के मिले हैं। इससे ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि उन दिनों रोम के साथ भारत का बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। यहाँ से जो मसाले हैं, काली मिर्च आदि रोमन साम्राज्य में भेजी जाती थी, निर्यात की जाती थी और वहाँ से उसके बदले में सोने चांदी की वस्तुएं और अन्य वस्तुएं आयात भी की जाती थीं। दोस्तों देखिए, व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते भी खोज निकाले थे। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। देखिए, जो व्यापारी थे उन्होंने समुद्री मार्ग खोजे थे क्योंकि समुद्र से यात्रा करना उस समय आसान होता था और कुछ समुद्र के किनारे से चलते थे, कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। नाविक जो थे वो मानसूनी हवा का फ़ायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे और वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस महाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे और इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया जाता था। तो ये जो व्यापारी थे, यात्रा करते थे, उन्होंने समुद्री मार्गों की खोज की थी। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करके ये भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करते थे और अफ्रीका और अरब के पूर्वी तट से इस महाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे। तो वो मानसूनी हवाओं यानी दक्षिण पश्चिम से चलने वाली मानसूनी हवाओं के सहारे महाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचते थे। आइए देखते हैं व्यापार से जुड़ी एक कविता। तो व्यापार के प्रमाण हमें संगम साहित्य की कविताओं में मिलते हैं। एक कविता है, पूर्वी तट पर स्थित पुहार पत्तन पर लाए जाने वाले माल का वर्णन मिलता है। इसमें कहा गया है कि समुद्री जहाज़ों पर लाए गए तेज तर्रार घोड़े, गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरियाँ, हिमालय से मिले रत्न और सोना, दक्षिण की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियाँ, दक्षिणी सागर के मोती और पूर्वी सागर के मूंगे, गंगा और कावेरी की फसलें, श्रीलंका से आए खाद्यान्न और म्यांमार के बने मिट्टी के बर्तन और दुर्लभ कीमती आयात।
तो दोस्तों यहाँ पे इस कविता से आपको विभिन्न देशों से होने वाले आयात और निर्यात की वस्तुओं के बारे में सूचना मिलती है। अब आइए देखते हैं समुद्र तटों से लगे राज्यों के बारे में क्या जानकारी दी गई है। तो ये जो हमारा भारतीय उपमहाद्वीप है, इसके दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है, क्योंकि पूरा समुद्री किनारा है। बहुत से पहाड़ पठार और नदी के मैदान हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। जो हमारा दक्षिण भारत में है, जो कावेरी नदी, उसका जो मैदान है वो बहुत उपजाऊ है। और मैदानी इलाकों और तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति और शक्ति हो गई थी। और अलग से नोट करिए, एक फैक्ट है, संगम कविताओं में मूवेंदार की चर्चा मिलती है। मूवेंदार क्या होता था? तो दोस्तों मूवेंदार एक तमिल शब्द है। इसका अर्थ होता है तीन मुखिया। इसका प्रयोग तीन शासक परिवारों के संदर्भ में किया गया है। ये तीन शासक कौन थे? चोल, पांड्य और चेर। चोल, चेर और पांड्य, ये तीन मुखिया परिवार थे। ये लगभग 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। तो ये जो चोल, चेर और पांड्य राजवंश थे, ये बहुत ही शक्तिशाली दक्षिण भारतीय साम्राज्य माने जाते थे। ये तीनों मुखिया अपने अपने दो सत्ता के केंद्र बनाकर रखते थे। ये जो तीनों जो शासन थे, चोल, चेर और पांड्य राजवंश, इन्होंने अपने दो सत्ता के केंद्र बनाए थे। इसमें एक तटीय हिस्से में होता था और दूसरा अंदरूनी हिस्से में। तटीय हिस्से में वो अपना एक केंद्र क्यों रखते थे? व्यापार के लिए वो एक तटीय हिस्से में अपना केंद्र बनाते थे, और जो प्रशासन की राजधानी थी उसको केंद्रीय हिस्से में रखते थे, जहाँ से प्रशासन या शासन किया जाना आसान होता था। तो इस तरह से तीन वंशों ने अपने 6 केंद्र बनाए थे। इनमें से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। चोलों का पत्तनपुहार या कावेरी पट्टनम जिसको कहा जाता था, और दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरई। तो ये 2 बहुत ही महत्वपूर्ण पत्तन माने जाते थे। ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे, और कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल कर लाते थे। इनमें से कुछ धन वे अपने पास रख लेते थे, बाकी अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदारों, सिपाहियों और कवियों के बीच बांट देते थे। अनेक संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी हैं, जो उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ या सुंदर कपड़े दिया करते थे। इसके लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिम भारत में दोस्तों सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया था। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र सातकर्णी था। उसके बारे में हमें उसकी माँ गौतमी बलश्री द्वारा दान किए गए अभिलेख से पता चलता है, और वह अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिणापथ क्या था दोस्तों? तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, दक्षिणापथ का मतलब है दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। तो दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। पूरे दक्षिणी क्षेत्र के लिए यही नाम प्रचलित था, और सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी थीं। और जो सातवाहन शासक थे, ये दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे, और इस रास्ते से होकर जो भी व्यापार, वाणिज्य आदि जो भी गतिविधियां की जाती थीं, उस पर ये शुल्क वसूलते थे। अब आइए जानते हैं रेशम मार्ग की कहानी। रेशम मार्ग यानी कि सिल्क रूट। दोस्तों कीमती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते हैं। रेशमी कपड़ा तैयार करना जटिल प्रक्रिया होता है। रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकालकर सूत कताई होती है, और फिर उससे कपड़ा बुना जाता है। रेशम कीट पालन को आप जानते हैं कि सेरीकल्चर कहा जाता है दोस्तों। तो जो रेशम मार्ग की कहानी है, वो रेशम के कपड़ों के जो है व्यापार से संबंधित है। रेशम बनाने की प्रक्रिया या तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में 7000 साल पहले हुआ था। सबसे पहले रेशम बनाने और रेशम से कपड़े बनाने की तकनीक का शुरुआत चीन में 7000 साल पहले हुआ था, और इस तकनीक को उन्होंने हजारों साल तक बाकी दुनिया से छुपाए रखा। पर चीन से पैदल, घोड़ या ऊंट पर कुछ लोग दूर दूर की जगहों पर यात्रा करते थे और अपने साथ रेशमी कपड़े भी ले जाते थे। जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे वह रेशम मार्ग या सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध हो गया। कभी कभी चीन के शासक ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजते थे। यहाँ से रेशम के बारे में जानकारी और भी पश्चिम की ओर फैल गई।
और करीब 2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े पहनना एक फैशन बन गया था। इनकी कीमत बहुत ज़्यादा होती थी क्योंकि चीन से इसे लाने में दुर्गम पहाड़ी और रेगिस्तानी रास्तों से होकर जाना पड़ता था। यही नहीं, रास्ते के आसपास रहने वाले लोग व्यापारियों से यात्रा शुल्क भी मांगते थे। अब दोस्तों, सिल्क रूट और उसकी कुछ शाखाएं मानचित्र में दिखाई गई हैं। आप पृष्ठ 76-77 पर इसको देख सकते हैं। कुछ शासक इसके बड़े हिस्से पर अपना नियंत्रण रखना चाहते थे, यानी जो सिल्क रूट था उस पर कुछ शासक अपना नियंत्रण रखना चाहते थे। ऐसा इसलिए था कि इस यात्रा पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर, शुल्क और उपहार मिले। इसके बदले ये शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते समय लुटेरों के आक्रमण से सुरक्षा भी देते थे। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध शासक कुषाण थे। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया और पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। पेशावर और मथुरा। दोस्तों, पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा था कि कुषाण वंश के शासकों ने अपनी एक राजधानी दूसरी राजधानी मथुरा में बनाई थी और इनकी जो पहली राजधानी थी उसे पेशावर या पुरुषपुर कहा जाता था। ये जो है ये व्यापार के दो शक्तिशाली प्रमुख केंद्र थे और तक्षशिला भी कुषाण वंश के शासन का ही एक हिस्सा था। इनके शासनकाल में सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी और यहाँ से जहाज़ों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुंचता था। और भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुषाण वंश के शासक थे और सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इन मार्गों का प्रयोग किया करते थे। दोस्तों, आपने सिल्क रूट के बारे में जान लिया। अब आइए देखते हैं इसी क्रम में बौद्ध धर्म का प्रसार। दोस्तों, बौद्ध धर्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में गौतम बुद्ध द्वारा प्रवर्तित किया गया था और आप जानते हैं कि जो कुषाण वंश का राजा कनिष्क था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। कनिष्क ने करीब 1900 साल पहले शासन किया था और उसने एक बौद्ध काउंसिल यानी बौद्ध परिषद का गठन किया था जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। तो एक तथ्य आपको मिला कि कनिष्क ने कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा कनिष्क ने एक बौद्ध परिषद का गठन किया था जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार जो कवि अश्वघोष थे वो कनिष्क के दरबारी कवि थे। अश्वघोष और अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई शाखा महायान का विकास हुआ। दोस्तों, हीनयान और महायान शाखाएं बौद्ध धर्म की दो प्रमुख शाखाएं हैं और कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म की एक नई शाखा महायान का विकास हुआ और इसकी दो मुख्य विशेषताएं थीं। पहले, मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मिसाल के तौर पर उनकी निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था, पर अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी थीं। इनमें से अधिकांश बुद्ध की प्रतिमाएं मथुरा में या फिर कुछ तक्षशिला में बनाई गई थी। दूसरा परिवर्तन बोधिसत्व की आस्था को लेकर आया। बोधिसत्व किन्हें कहते हैं? तो दोस्तों, बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे, लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे थे। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई थी और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया और जापान तक भी ये बोधिसत्व के पूजा अर्चना की धारणा फैल गई थी। तो देखिए क्या परिवर्तन आया कनिष्क के शासनकाल में। तो कनिष्क के शासनकाल में बुद्ध के प्रतीकों के स्थान पर उनके मूर्तियों की पूजा होने लगी और दूसरा परिवर्तन ये था कि बोधिसत्व में आस्था को लेकर बदलाव आया। तो जब इस समय बुद्ध की मूर्तियों की पूजा होने लगी तो बुद्ध की मूर्तियां भी बनाई जाने लगीं और बुद्ध की मूर्तियों को बनाए जाने का प्रमुख केंद्र मथुरा और तक्षशिला था। इनमें से कुछ गुफाएं राजा और रानियों के आदेश पर बनाई गई थीं। बौद्ध धर्म का प्रचार पश्चिमी और दक्षिण भारत तक हुआ और यहाँ बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनें गुफाएं खोदी गईं।
कुछ गुफाएं राजा और रानियों के आदेश पे बनाई गई, कुछ व्यापारियों और कृषकों द्वारा। इनमें से ज़्यादातर गुफाएं पश्चिमी घाट के दर्रों के पास बनाई गई थीं। दक्कन के शहरों और तटों के समृद्ध बंदरगाहों से इन्हें जोड़ने वाली सड़कें भी इन्हीं दर्रों से होकर गुजरती थी और ऐसा लगता है कि यात्रा करने वाले व्यापारी इन गुफाओं वाले मठों में विश्राम के लिए रुकते भी थे। यहाँ देखिए मथुरा में बनी बुद्ध की एक प्रतिमा है और ये जो है तक्षशिला में बनी बुद्ध की प्रतिमा है। मथुरा में जो बनी बुद्ध की प्रतिमा है ये देखिए यहाँ पर ये खड़ी मूर्ति बनाई गई है और तक्षशिला में बैठ की साधनारत मूर्ति बनाई गई है। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अनेक भागों में फैला था। तो देखिए बौद्ध धर्म का विस्तार दक्षिण पूर्व की ओर कहाँ तक था? श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अनेक भागों में फैला हुआ था। आप अब जान सकते हैं कि जो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आपको पढ़ने में मिलता होगा, आसियान जिसे कहते हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशंस। तो ये जो बौद्ध धर्म का प्रचार था दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में फैला था। थेरवाद नाम का बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप भी इन्हीं क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। यहाँ देखिए दोस्तों चित्र में कार्ले की गुफा, जो कार्ले की गुफा महाराष्ट्र में बनाई गई है उसका ये चित्र दिया गया है। बहुत ही सुंदर ढंग से पहाड़ को काटकर ये गुफा निर्मित की गई है। अब आइए देखते हैं तीर्थयात्रियों की जिज्ञासा। दोस्तों व्यापारी काफिलों में तथा जहाज़ों पर दूर दूर जाया करते थे। वो अपने व्यापारिक सामानों के लेन देन और उसको खरीद बिक्री करने के लिए दूर दूर तक जाते थे। बहुत से तीर्थयात्री भी उनके साथ यात्रा पर निकल पड़ते थे। तो तीर्थयात्री किन्हें कहा जाता था? तीर्थयात्री वे स्त्री पुरुष होते थे जो प्रार्थना के लिए प्रसिद्ध पवित्र स्थानों की यात्रा करते थे, उन्हें तीर्थयात्री कहते थे। और इसी तरह भारत की यात्रा पे आया चीनी तीर्थयात्री फाहियान। फाहियान एक चीनी यात्री था, वो काफ़ी प्रसिद्ध है। वह करीब 1600 साल पहले आया था। 4वीं शताब्दी में जो है वो फाहियान भारत आया था। उस समय भारत में चंद्रगुप्त द्वितीय यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का शासनकाल था। और उसके बाद दोस्तों ह्वेनसांग 1400 साल पहले आया था। ह्वेनसांग जो है वो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था और भारत में 15 वर्ष तक रहा था। और ह्वेनसांग के करीब 50 साल बाद चीनी यात्री इत्सिंग आया था। ये सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। और एक प्रकार से ह्वेनसांग, फाहियान और इत्सिंग चीनी बौद्ध तीर्थयात्री कहे जा सकते हैं। इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का विवरण भी लिखा है। इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में भी लिखा और इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे। जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा उसके बारे में उन्होंने लिखा और उन किताबों के बारे में भी उन्होंने लिखा जो वे अपने साथ ले गए थे। ह्वेनसांग जो था वो भूमार्ग से उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया होकर चीन वापस लौटा था। उसने सोने, चांदी और चंदन की लकड़ी से बनी बुद्ध की मूर्तियां, लगभग 600 से ज़्यादा पांडुलिपियां एकत्र की थीं। इन्हें वह लगभग 20 घोड़ों पर लाद कर ले गया, पर इनमें से 50 पांडुलिपियां उस समय खो गईं जब सिंधु नदी पार करते हुए उसकी नाव उलट गई। अपने जीवन का बाकी हिस्सा उसने बची हुई पांडुलिपियों का संस्कृत से चीनी अनुवाद कराने में लगा दिया था। आइए देखते हैं फाहियान, या इसको फाशियन भी कहा जाता है, फाहियान जो है वो चीन वापस कैसे लौटा था। फाहियान ने अपने घर चीन वापस लौटने के लिए अपनी यात्रा बंगाल से शुरू की थी। वह व्यापारियों के एक जहाज़ पर चढ़ा। मुश्किल से वे 2 दिन चल पाए थे कि एक समुद्री तूफान में फंस गए। व्यापारी अपने जहाज़ को डूबने से बचाने के लिए उसमें से अपने अपने माल को फेंककर जहाज़ को हल्का करने की कोशिश करने लगे। फाहियान ने भी अपने सामान को तो फेंक दिया, पर उन पांडुलिपियों और बुद्ध की मूर्तियों को नहीं फेंका जिन्हें उसने अपनी भारत यात्रा के दौरान एकत्र की थी। अंततः 13 दिनों के बाद आंधी रुकी। उसने समुद्र का वर्णन इस प्रकार किया है: समुद्र असीम है। सूर्य, चांद या तारों की गति को देखे बिना यह पता लगा पाना असंभव है कि पूरब किधर है, पश्चिम किस दिशा में है। अगर बरसात और अंधेरा हो तो जहाज को हवा के रुख में ले जाने के अलावा और कोई चारा नहीं है।
जावा पहुंचने में उसे 90 दिन से भी ज़्यादा लगे। वहां वह 5 महीने के लिए रुका। इसके बाद दूसरे व्यापारी जहाज में चढ़कर वह चीन पहुंचा था। अब आइए देखते हैं दोस्तों नालंदा के बारे में। दोस्तों नालंदा प्राचीन भारत में शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। वेनसांग और अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा, जो कि बिहार में स्थित है, इसमें अध्ययन किया है। और वेनसांग ने नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा है कि यहाँ के शिक्षक योग्यता और बुद्धि में सबसे आगे हैं। बुद्ध के उपदेशों का वो पूरी ईमानदारी के साथ पालन करते हैं। मठ के जो नियम है वो काफ़ी सख्त हैं, जिन्हें सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहते हैं, जिससे युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं। विभिन्न शहरों से विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने के लिए यहाँ आते हैं। जो नए आगंतुक होते हैं उनसे पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते हैं। उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती है जब वे द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते हैं। 10 में से 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते हैं। अब आइए देखते हैं दोस्तों भक्ति की शुरुआत। तो इन्हीं दिनों यानी ये जो समय काल था दोस्तों, इसी समय देवी देवताओं की पूजा का चलन भी शुरू हुआ। बाद में हिंदू धर्म की ये प्रमुख पहचान बन गई, यानी मूर्ति पूजा हिंदू धर्म की प्रमुख पहचान बन गई। इसमें मुख्य रूप से शिव, विष्णु और दुर्गा जैसे देवी देवता शामिल हैं। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। भक्ति उस समय काफ़ी लोकप्रिय परंपरा बन गई थी। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को भक्ति कहा जाता है और भक्ति का पथ सबके लिए खुला था, चाहे वह बड़ा हो, छोटा हो, धनी हो, गरीब हो, ऊंची जाति का हो, नीची जाति का हो, भक्ति सबके लिए सर्वसुलभ था। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में की गई है। भगवत गीता महाभारत का एक हिस्सा है। इसमें भगवान कृष्ण अपने भक्त और मित्र अर्जुन को सभी धर्मों को छोड़कर उनकी शरण में आने का उपदेश देते हैं, क्योंकि केवल कृष्ण ही अर्जुन को सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकते हैं। और पूजा का यह रूप धीरे धीरे देश के विभिन्न भागों में फैलने लगा। भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे। भक्ति मार्ग अपनाने वालों का मानना है कि अगर अपने आराध्य देवी या देवता की सच्चे मन से पूजा की जाए तो वह उसी रूप में दर्शन देंगे जिसमें भक्त उसे देखना चाहता है। इसलिए आराध्य देवी या देवता मानव के रूप में भी आ सकते हैं और फिर सिंह, पेड़ या अन्य किसी रूप में भी। जैसे जैसे इस विचार को समाज द्वारा स्वीकृति मिलती गई, कलाकार देवी देवताओं की एक से बढ़कर एक खूबसूरत मूर्तियां तैयार करने लगे। दोस्तों भक्ति क्या है? तो भक्ति शब्द जो है वो भज धातु से बना है। इसका अर्थ होता है विभाजित करना या हिस्सेदारी होना। इसका अर्थ होता है कि भक्ति भगवान और भक्त के बीच एक अंतरंग संबंध है। भक्ति भगवत या भगवान के प्रति झुकाव है। और भगवत का एक अर्थ ये भी है कि जो अपने ऐश्वर्य और सुख को भक्तों के साथ बांटता हो, यानी भक्त या भगवान अपने देवी देवता के भाग का हिस्सेदार होता है। यहाँ देखिए, देवी देवता जो हिंदू धर्म में देवी देवता थे उनका बहुत सम्मान होता था, इसलिए विशेष जगहों पर ही इनकी मूर्तियों को रखा जाता था। इन स्थानों को देव स्थान या मंदिर कहा जाता था। आप आगे के अध्याय में इन मंदिरों के बारे में पढ़ेंगे। भक्ति परंपरा ने दोस्तों चित्रकला, शिल्पकला और स्थापत्य कला के माध्यम से अभिव्यक्ति की प्रेरणा दी है। एक भक्त द्वारा लिखी गई एक कविता है दोस्तों, उसको जानते हैं। अधिकांश भक्ति साहित्य हमें ये बताते हैं कि धन, ऐश्वर्य या ऊंचे पद के जरिए कभी ईश्वर की आत्मीयता नहीं मिल सकती है। करीब 1400 साल पहले शिव भक्ति अप्पार द्वारा तमिल भाषा में लिखी एक कविता का यह एक अंश है। अप्पार एक वेल्लाल था। नष्ट होते अंगों वाला कुष्ठ रोगी, ब्राह्मणों की नज़र में निचली जाति का व्यक्ति, कूड़ा करकट बटोर कर अपनी जीविका चलाने वाला इंसान, अगर ये लोग भी गंगा को अपनी जटाओं में छिपा लेने वाले शिव के दास बन जाएं तो मैं उनकी आराधना करूंगा, क्योंकि वे मेरे ईश्वर के समान हैं। तो दोस्तों ये जो है एक भक्त द्वारा, शिव भक्त द्वारा लिखी गई एक शानदार कविता है। अब आइए देखते हैं हिंदू किसे कहते हैं। तो हिंदू शब्द की उत्पत्ति दोस्तों इंडिया शब्द की तरह ही सिंधु या इंडस से हुई है।
हिंदू शब्द है इंडिया शब्द की तरह सिंधु या इंडस से निकला है। यह शब्द अरबों तथा ईरानियों द्वारा उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता था जो सिंधु नदी के पूरब में रहते थे। यही शब्द उनके धार्मिक विश्वास और सांस्कृतिक परंपराओं के लिए भी प्रयुक्त होने लगा और सिंधु से जो है वो हिंदू स का उच्चारण नहीं कर पाते थे, इसलिए वो हिंदू कहते थे। यानी जो लोग सिंधु नदी के पूरब में रहते थे उन्हें हिंदू कहा गया। अब आइए देखते हैं अन्यत्र की एक जानकारी। करीब 2000 साल पहले पश्चिमी एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ। ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह थे। इनका जन्म बेथलेहम में हुआ था और उस समय वह रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। ईसा मसीह ने स्वयं को इस संसार का उद्धारक बताया। उन्होंने दूसरों को प्यार देने और उसी तरह दूसरों पर विश्वास करने का उपदेश दिया, जिस तरह हर व्यक्ति दूसरे से प्यार और विश्वास की उम्मीद करता है। बाइबल में ईसा मसीह के उपदेश की बातें लिखी हुई हैं। यहाँ इसका एक अंश दिया गया है, देखिए। धन्य हैं वे लोग जो धर्म और न्याय के लिए भूखे प्यासे रहते हैं, उनकी कामनाएं पूरी होंगी। जो दयालु हैं वे धन्य हैं, क्योंकि उन्हें दया मिलेगी। धन्य हैं वे जो दिल से पवित्र हैं, क्योंकि वे ईश्वर के दर्शन कर सकेंगे। और धन्य हैं वे जो शांति स्थापित करते हैं, वही ईश्वर की संतानें कहलाएंगे। ईसा मसीह के उपदेश साधारण लोगों को बहुत पसंद आए और धीरे धीरे ये पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और यूरोप में फैल गए। यानी ईसाई धर्म का प्रसार धीरे धीरे पश्चिम एशिया से लेकर अफ्रीका और यूरोप में फैला। ईसा मसीह की मृत्यु के 100 सालों के अंदर ही भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहले ईसाई धर्म प्रचारक पश्चिमी एशिया से आए थे। केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, केरल के जो ईसाई हैं उन्हें सीरियाई ईसाई कहा जाता है, क्योंकि संभवतः वे पश्चिमी एशिया से आए थे और वे विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में से एक हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने देखा 6वीं कक्षा की इतिहास हमारे अतीत भाग 1 का अध्याय 9, व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। इस क्रम में आपने कई चीज़ों के बारे में पढ़ा, जैसे व्यापार, रेशम मार्ग, सिल्क रूट, बौद्ध धर्म, तीर्थयात्री, चीनी यात्री फाहियान और ह्वेनसांग के बारे में, और भक्ति के प्रचार प्रसार और नालंदा विश्वविद्यालय आदि के संबंध में। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।